नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर हटा दें घर से यह 5 चीज, नहीं तो हो जाएगी माता रानी नाराज। चैत्र नवरात्रि का सभी नवरात्रि में विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना के दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इसके बाद की 9 रातों में माता के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा, श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की पहली तिथि यानी चैत्र नवरात्रि 2024 की शुरुआत इस साल 9 अप्रैल से होगी। इसी दिन चैत्र नवरात्रि 2024 की कलश स्थापना की जाएगी। इसके बाद 9 दिनों तक इस कलश की पूजा की जाएगी। नवरात्रि 2024 की अष्टमी और नवमी को छोटी कन्याओं की पूजा मां दुर्गा का स्वरूप मानते हुए की जाएगी और इन्हें कन्या भोज कराया जाएगा। हे माता रानी, आज जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरण और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। मान्यता है, नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में इसी दिन भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया था। अधिकांश हिंदू परिवार इसे श्रद्धा से मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से राम नवमी तक इस पर्व को वसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास है कि साल की 4 नवरात्रि में प्रकट रूप से मनाई जाने वाली 2 नवरात्रि में से यह एक है। मित्रों, नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 5 चीजें घर से जरूर हटा दें, नहीं तो माता रानी हो सकती है आपसे नाराज। पहले नंबर पर है फटे पुराने जूते। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों के मां दुर्गा धरती पर आती हैं। ऐसे में घर में मौजूद खराब व फटे पुराने जूते चप्पलों को बिना देर किए बाहर निकाल दें, क्योंकि इनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कोशिश करें कि रसोई घर में मौजूद टूटे फूटे बर्तन भी बाहर कर दें। दूसरे नंबर पर आते हैं लहसुन, प्याज व शराब। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस, मदिरा आदि भी घर में नहीं होने चाहिए। तीसरे नंबर पर बंद घड़ी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए गए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। चौथे नंबर पर आता है बेकार खाना। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से मां दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। और अंत में आती हैं खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर के मंदिर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियां रखी हैं तो नवरात्रि से पहले ही उन्हें बाहर कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसलिए इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि सुहागन स्त्रियों को नवरात्रि में क्या काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे भारत में लगातार 9 दिनों तक मनाया जाता है। दरअसल इस त्योहार को दुर्गा मां का त्योहार भी कहा जाता है। लोग इन दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में कई सालों के बाद एक बेहद शुभ संयोग बना है। ये संयोग बेहद विशेष है और पंचांग के मुताबिक इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व मिल सकता है। अगर सुहागिन महिलाएं
इस नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती है तो अपने घर में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजों को बिल्कुल न करें। नवरात्रि में कुछ चीजों का सेवन करना बहुत अपशकुन माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिन में सुहागिन महिलाएं को भूलकर भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। सुहागिन महिलाएं को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं तो अखंड ज्योति जला रहे हैं, इसके लिए इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए। व्रत रखने वाली औरतें बाल ना धोएं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें।